बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास की इंग्लिश के पहले लेसन ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, रीड द सेंटेंस एंड चूज द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड बेस्ड ऑन हाउ इट्स यूज्ड इन द टेक्स्ट। कि टेक्स्ट में किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, इस लिहाज से आपने बोल्ड वर्ड के यानी मोटे लिखे हुए लफ्ज़ के मीनिंग बताने हैं। इसे हम सिनोनिम्स का क्वेश्चन भी कहते हैं, इसे हम मीनिंग भी आप कह लेंगे। सिनोनिम हम मानी अल्फाज। क्वेश्चन नंबर 1, द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी वाज टोन बाय आइडोलेट्री, ट्राइबल एरोगेंस एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस। मुआशरे का फैब्रिक लफ्ज़ का मतलब तो कपड़ा होता है, तो किसी भी अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या कोटेक्स्ट नहीं दिया हो, इर्द गिर्द का बाकी टेक्स्ट ना दिया हो, तो फैब्रिक का मीनिंग प्राइमरी मीनिंग कपड़ा होता है। लेकिन जब फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है तो फिर इसका ढांचा, स्ट्रक्चर, ढांचा। द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी वाज टोर्न बाय आइडोलेट्री, ट्राइबल एरोगेंस एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस। मुआशरे का ढांचा टूट चुका था, तबाह हो चुका था बुत परस्ती से, कबायली तफाखर से और नसीब महीने पर फैली हुई नाइंसाफ़ी से। तो आप ऑप्शंस देखते हैं, उनके मीनिंग्स देखते हैं और फिर इसका आंसर फैब्रिक का निकालते हैं। फैब्रिक के क्या मीनिंग है? पहला है जी, ए मटेरियल, बी स्ट्रक्चर, ढांचा, और सी क्लोथिंग, क्लॉथ, कपड़ा वगैरह, और डी डेकोरेशन, सजावट। तो इसका आंसर है जी बी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 2, one such incident was his participation in Hilf al-Fudul, a pact formed to defend the oppressed and uphold justice. एक ऐसा वाक़या था जिसके आपने हिल्फ अल-फुदूल में शिरकत की। ये एक मुआहदा था जो मज़लूमों के बचाव, मज़लूमों की मदद या मज़लूमों के दिफा के लिए और इंसाफ की सरपरस्ती के लिए, इंसाफ को कायम रखने के लिए किया गया था। तो बुक में हिल्फ अल-फुदूल को अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड में लिख दिया है, जबकि मेरी राय में पैक्ट लफ्ज़ को होना चाहिए था। हिल्फ अल-फुदूल जो है वो एक स्पेसिफिक, एक ख़ास, एक माहिदा ही था, लेकिन एक ख़ास माहिदा था। तो इस सूरत में एक जनरल किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बजाय कि आप एक प्रॉपर नाउन इस्तेमाल कर दें। हिल्फ अल-फुदूल फिर ये है कि इसको प्रॉपरली इसकी लंबा सा ऑप्शन दें, लेकिन देखिएगा ऑप्शन दिए गए हैं वो हिल्फ अल-फुदूल पे हिल्फ या हल्फ जो उर्दू में हम कहते हैं वो लफ्ज़, और पैक्ट इंग्लिश में पैक्ट है, उर्दू में हल्फ है, ओथ होता है। तो उसके मीनिंग के लिहाज से तो आंसर देख लेते हैं कि अगर इसके लिहाज से बनता है तो फिर ये ठीक है, अगर इसके लिहाज से बनता है तो फिर ये ठीक होना चाहिए। ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम या निज़ाम, बैटल, लड़ाई। हिल्फ अल-फुदूल एक निज़ाम था, एक तंजीम थी। हिल्फ अल-फुदूल एक लड़ाई थी। सी एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट था, एक मुआहिदा था। डी एक पनिशमेंट थी। तो आंसर तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी, सी एग्रीमेंट। हिल्फ अल-फुदूल एक एग्रीमेंट था, एक पैक्ट भी आप कर सकते हैं। हिल्फ अल-फुदूल सिनोनिम नहीं है, मीनिंग नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन कम से कम किया जाता है कि हिल्फ अल-फुदूल क्या था, एक एग्रीमेंट था। इस लिहाज से इसका आंसर है, वरना पैक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, he sallallahu alaihi wasallam would frequently retreat to the cave of Hira seeking solitude and reflection. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गार हिरा में तशरीफ़ ले जाते और वो तलाश में होते तन्हाई और गौर ख़ौस के। केव ऑफ हिरा में क्यों जाते थे जी? सॉलिट्यूड और रिफ्लेक्शन के लिए। तो रिट्रीट लफ्ज़ के एक तो मानी होते हैं वापस चले जाना, जंग में शिकस्त खाकर वापस भागना, वो भी रिट्रीट होता है।
आगे बढ़कर पीछे हट जाना वो भी रिट्रीट होता है। लेकिन पनाह लेना की मीनिंग में भी आएगा, किसी ऐसी जगह पे खामोशी से बैठ जाना, छुप कर बैठ जाना की मीनिंग में आप कर लें कि कोई और डिस्टर्ब ना करे, उसके मीनिंग में भी आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, और ये एक अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। ऑप्शंस में पहला है गो बैक, वापस चले जाना। मैंने जो पहले मीनिंग बताए हैं वापस जाना वाले, वो यहाँ पे इसके मीनिंग बनते हैं। बी है टेक शेल्टर, पनाह लेना, महफूज होकर बैठना। और सी है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। और डी है गैदर पीपल, लोग इकट्ठे करना। तो हमारा आंसर है टेक शेल्टर, बी। क्वेश्चन नंबर 4. The Quraysh viewed his sallallahu alaihi wasallam message as a threat to their traditions and authority. कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को देखा या वो देखते थे एक ख़तरे के तौर पर, टू देयर ट्रेडिशंस, अपनी रवायात, एंड अथॉरिटी, और अपनी चुदराहट को, अपने इख्तियार को, कि जी ये मैसेज जो है ये उनकी रवायात और इख्तियार के लिए ख़तरा है, थ्रेट, ख़तरा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए गिफ्ट, तोहफा। बी डेंजर, ख़तरा। सी ट्रेडिशन, रवायत। डी हेल्पर। आसान सा क्वेश्चन है, आंसर जो है वो डेंजर, डी। Question number 5. The Charter of Medina introduced principles of governance rooted in equality and justice. मदीना का चार्टर, मदीना का मिसाक, मुआहदा। चार्टर जो है ऐसे मुआहदे को कहते हैं जिसे बाकायदा लिखा जाए, लिख कर किया गया मुआहदा जो होता है उसे चार्टर कहा जाता है। तो चार्टर ऑफ मदीना ने हुक्मरानी के असूल मुतारफ़ करवाए जिनकी बुनियाद मुसावात और इंसाफ पर थी। तो ए शिप, जहाज, चार्टर और शिप, नहीं, मैप, नक्शा। सी डॉक्यूमेंट, तहरीरी दस्तावेज, लिखा हुआ कुछ भी, स्टोरी, कहानी। तो चार्टर का यहाँ पे सिनोनिम हमारे पास आएगा सी डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 6. The Muslims faced ostracism, boycotts and persecution in Makkah. मुसलमानों ने मक्का में कता ताल्लुकी, बॉयकॉट्स, मुकातिया और जुल्म ज़्यादती का सामना किया। तो ऑस्ट्रेसिज्म, कता ताल्लुकी, बातचीत ख़त्म कर देना, उनको अलग कर देना। तो उसकी मीनिंग है, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास। ए रिवार्ड, इनाम। बी एक्सेप्टेंस, कबूलियत। सी एक्सक्लूजन, अलग कर देना, खारिज कर देना। और प्रोटेक्शन, हिफाजत। तो ऑब्वियस है कि आंसर इसका सी एक्सक्लूजन। Question number 7. The Hijra was a decisive turning point in Islamic history. हिजरत जो थी वो इस्लामी तारीख में एक फैसला कुन मोड़ थी। डिसाइसिव, फैसला कुन, अहम चीज़, जिससे सारी चीज़ों के फैसले हो जाएं कि क्या होगा, कामयाब होगा, नाकाम होगा। ए अनसर्टन, गैर यकीनी। डिसाइसिव फैसला कुन है, और अनसर्टन गैर यकीनी। डिलेइंग, तखीर करने वाला। सी फर्म एंड कंक्लूसिव, पक्का और नतीजा खेज, ये जिसकी वजह से रिजल्ट्स निकले। और डी फॉरगेटेबल, फॉरगेटेबल जिसे भूला जा सके। तो हमारा आंसर है सी फर्म एंड कंक्लूसिव, पक्का और नतीजा खेज, ये डिसाइसिव है। क्वेश्चन नंबर 8. The Muslims faced relentless persecution for following Islam. मुसलमानों ने इस्लाम पर अमल करने की वजह से मुसलसल ना रुकने वाली
ظلم و زیادتی کا سامنا کیا. پرسیکیوشن ظلم و زیادتی. آپشنز ہیں اے سیلیبریشن خوشی منانا، پریز تعریف، سی کروئل ٹریٹمنٹ ظالمانہ سلوک، اور ڈی پارٹنرشپ اشتراک. تو مسلمانوں کو ان چاروں میں سے کون سی چیز ملی تھی وہ دیکھ لیتے ہیں. پرسیکیوشن کیا ہے؟ ظلم و زیادتی. سیلیبریشن نہیں ہے، پریز نہیں ہے، کروئل ٹریٹمنٹ یہ ہے، اور ڈی پارٹنرشپ یہ بھی نہیں ہے. آنسر سی کروئل ٹریٹمنٹ. Question number 9. The migration to Medina marked a turning point in Islamic history. مائگریشن ہجرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. اے ری لوکیشن چینج کرنا، لوکیشن کو بدلنا، اپنا محل وقوع بدلنا. مائگریشن بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ری لوکیشن اپنا محل وقوع بدلنا. ٹریڈ روٹ تجارتی راستہ. ان ایکٹیویٹی سستی سے پڑے رہنا، بیٹھے رہنا. اور ڈی میپ چینج نقشہ بدل دینا. تو مدینہ کی مائگریشن سے مراد کیا ہے؟ ری لوکیشن ہے یا ٹریڈ روٹ ہے یا ان ایکٹیویٹی ہے یا میپ چینج ہے؟ لیٹس سی. یہ ری لوکیشن ہے، محل وقوع بدلنا، جہاں پہ آپ موجود ہیں وہ جگہ بدل دینا. Question number 10. The Charter of Medina united diverse communities under a model of peaceful coexistence. مدینہ کے چارٹر نے مختلف آبادیوں کو، قبائل کو اکٹھا کر دیا ایک ایسے ماڈل کے نیچے جہاں پہ پرامن طریقے سے اکٹھے رہا جا سکتا تھا. کو ایگزسٹنس اکٹھے رہنا، ایک ہی جگہ پر رہنا. اے ریبیلین بغاوت، بی شیئرڈ لیونگ بانٹ کر رہنا، اکٹھے رہنا، اپوزیشن مخالفت، اتھارٹی اختیار. تو آنسر ہمارا ہے بی شیئرڈ لیونگ